जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्पीडिक साइंस का जो डेली हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन पढ़ते थे फ्रेंड्स, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो बिहार पुलिस का एग्जाम और बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस से पढ़ेंगे फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 एंड 14 को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए पीसीएस मेकर से जुड़े रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि निम्न से कौन सबसे अस्थायी तत्व है। तो देखिए ये जो सीसा फ्रेंड्स है वह सबसे क्या है, तो अस्थायी तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन की अक्रिय गैस की खोज किसने की। तो देखिए फ्रेंड्स, अक्रिय गैस की जो खोज की थी ना, वो रैमजे ने की थी, ठीक है। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी फ्रेंड, तो अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 3 नंबर कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो जब हम लोग खाना बनाते हैं तो फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा क्या नष्ट होता है, तो इसमें ना विटामिन क्या होता है कि नष्ट होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पीले फॉस्फोरस को रखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पीले फॉस्फोरस को ना जल में रखा जाता है, जल। 5 नंबर है क्या कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। देखिए ये ओजोन जो गैस है ना, वो चांदी की सतह को काला कर देती है। 6 नंबर है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है। देखिए यूरिया में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है ना, 46% होता है। 7 नंबर है कि मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो कौन सा प्रेरक उत्प्रेरक है, तो याद रखिएगा निकेल जो है वह मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। 8 नंबर है क्या कि आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। तो आतिशबाजी में लाल रंग जो होता है वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। 9 नंबर है क्या कि अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहते हैं लवण कहते हैं। यानी कि अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं, एसिड और बेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है। तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है। 11 नंबर क्वेश्चन कि सबसे शुद्धतम जल है। देखिए ये वर्षा का जल जो होता है ना फ्रेंड्स, वो सबसे शुद्ध होता है और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, जो केवल उदासीन होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। देखिए शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल क्या होता है, तो शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 12 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन है। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये मलेरिया जो होता है ना, वो प्लाज्मोडियम डिजीज होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये मादा इन्फ्लुएंजा के मच्छर काटने से ये मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त क्या है, तो क्लोरोक्विन जो आपका मेडिसिन है उसको नष्ट करने में मदद करता है। अगला आपका 14 नंबर कि किस में कार्बन की प्रतिस्थापन मात्रा सबसे अधिक होती है। तो देखिए ये जो ढलवा लोहा होता है ना, इसमें कार्बन की परसेंटेज क्या होता है, अधिक होता है। अगला है 15 नंबर कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो देखिए आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है ना, वो ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो खाना बनाने वाले जो गैस जो होते हैं उसमें कौन सा, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। 17 है कि सबसे कठोर पदार्थ है। तो देखिए सबसे कठोर पदार्थ यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, तो आपका हीरा है। अगला आपका 18 नंबर की ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो देखिए ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो 2 है। और हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो 3 है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 19 नंबर की धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है। देखिए कि धातु के तार में जो विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है 20 नंबर की जल सीसा का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2SiO3 है जल सीसा का रासायनिक सूत्र। 21 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्यूटेरियम के जो नाभिक में होते हैं ना, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। अगला है आपका 22 नंबर क्वेश्चन की यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो देखिए यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं, 238। ये कि बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं, तो 238 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन में 2 होते हैं और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं और ऑक्सीजन में 2 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, वो किया था हाइजेनबर्ग ने किया था। अगला है 25 नंबर की स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है। तो फ्रेंड्स उसके दाब क्या होते हैं ना, उसके दाब बढ़ जाते हैं। अगर आप स्थिर ताप रहेगा उस पर गैस का आयतन अगर कम करने से उसका दाब क्या होता है, तो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। देखिए परमाणु भट्टी में जो होता है ना, आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम।
अगला आपका 27 नंबर कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा दो ऑप्शन में। देखिए, पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट और दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा का अंतर है, देख रहे हैं ना। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो होता है वह भोपाल गैस दुर्घटना में ये गैस को रिलीज़ हुआ था। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं कि ये अब क्वेश्चन आ सकता है कि भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2 दिसंबर। ठीक है फ्रेंड्स, 2 दिसंबर 1984 को, यानी कि 2 दिसंबर 1984 को ये घटना हुआ था। अब भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था 2 दिसंबर 1984 को हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ये घटना घटित हुई थी। 28 नंबर की सिंदूर का रासायनिक नाम बताइए। तो देखिए, सिंदूर का जो रासायनिक नाम है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 29 नंबर कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। तो देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग से ना जीवाश्म की आयु का निर्धारण ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अगला 30 नंबर कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। देखिए, ये सूर्य के जो इंफ्रारेड किरणें जो होती है ना, वो सोलर कुकर को गर्म करती है। 31 है कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ताप के केल्विन स्केल में ना जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे कठोरतम धातु पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको हीरा नहीं, यहाँ पे आप जो दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेटिनम है। अगला आपका 33 नंबर की हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए, हैलोजनों में सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील जो होता है ना, वो फ्लोरीन है। नेक्स्ट आपका 34 नंबर कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉक्साइट का जो रासायनिक नाम है ना, उसका नाम आप याद रखिएगा कि हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो देखिए, इस एग्जाम में आते हैं तो मोनोजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है, मोनोजाइट थोरियम का। 36 नंबर की कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए, ये अधातु है जो ब्रोमीन है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और कौन सा धातु बोले कमरे पे, तो याद रखिएगा पारा। ठीक है, पारा। अगर पूछिए कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, तो पारा। और कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, तो ब्रोमीन होता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, इसका राइट आंसर सही टिक कीजिएगा। ठीक है, 37 नंबर की रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पीच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40 नंबर सेट देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविटी की खोज ने की थी हेनरी बैकुरल ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बैकुरल ने की थी। अब देखिए, जोसेफ प्रिस्टले, ये ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले और सीले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और मैडम क्यूरी, याद रखिएगा कि पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम क्यूरी पोलोनियम और रेडियम की खोज कब की थी, तो 1898 में, यानी कि 1898 में पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। ठीक है, आर्यभट्ट तो आपको पता है कि पृथ्वी के जो अक्षय धुरी पर जो गति का पहले पता इन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो अपने अक्षय धुरी पर घूमती है, तो ये आर्यभट्ट ने सबसे पहले पता लगाया था। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो किए थे ना, वो किए थे जोसेफ लिस्टर ने। ध्यान रखिएगा, जोसेफ लिस्टर जो ऑक्सीजन के मैंने बताया कि ऑक्सीजन के जो खोजकर्ता कौन है, जोसेफ लिस्टर ने क्या किए थे कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का क्या कि सूत्रपात किसने दिया, तो जोसेफ लिस्टर ने दिया था। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए, ये सबसे पहले कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, 1948 में। इसके पहले अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर की E = MC² का प्रतिपादन किसने किया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत भी दिया था। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइंस्टीन ने आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। अगला आपका 6 नंबर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो स्थित है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसरो क्या फुल फॉर्म होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसरो के बारे में, तो इसका स्थापना हुआ था 5 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना होता है। ये डेट याद रखिएगा। इसके अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है, जो 10वें नंबर के। ध्यान रखिए, 10वें क्रम याद रखिए, 10वें नंबर। इससे पहले के सीवान थे 9वें नंबर के, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है, तो एस सोमनाथ है। ठीक है, 7 नंबर है क्या कि चंद्रशेखर वेंकटरमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो देखिए, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला ना 1930 में मिला, लेकिन ये किसके लिए मिला गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्टता कार्य के लिए इनको 1930 में
चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था 1930 में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। देखिए फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की। अगला है आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। 10 नंबर है क्या कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की। तो देखिए केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की। अगला आपका 11 नंबर की द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो ये जो है आपके मेघनाद साहा के द्वारा लिखा गया द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन की चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो देखिए चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। 13 नंबर क्वेश्चन की किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। 14 नंबर है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो देखिए फ्रेंड्स, जेम्स चैडविक ने, मैं कल वाले वीडियो में बताया था कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने के द्वारा किया गया था। 15 नंबर है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए फ्रेंड्स, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जॉन डाल्टन ने किया था। 16 है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। तो देखिए ये जो है आपके ये चार्ल्स डार्विन की रचना है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला आपका 17 नंबर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये बिहार दरोगा के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो मनाते हैं 28 फरवरी को, लेकिन क्यों मनाते हैं, तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किया था, इसीलिए हम लोग 28 फरवरी को क्या करते हैं कि 28 फरवरी को हम लोग हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की। तो देखिए हाइड्रोजन को तत्व के रूप में हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। 19 नंबर की रक्त परिवहन की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। 20 नंबर क्वेश्चन की एक्सरे की खोज किसने की, तो डब्ल्यू.सी. रॉन्ट्जन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला 21 नंबर की गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। देखिए गति का जो जड़त्व नियम ना वो गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गति का नियम किसने दिया था, तो ये दिए थे न्यूटन साहब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करते हैं भारत का बर्ड्समैन किसे कहते हैं, तो ये सलीम अली को कहते हैं। ठीक है, तो बर्ड्समैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सुनिएगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश सांखला को कहते हैं। कैलाश सांखला को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो वाटर मैन ऑफ इंडिया हम लोग कहते हैं राजेंद्र सिंह को। ठीक है फ्रेंड्स, राजेंद्र सिंह को हम लोग वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि यादव पायेंग, याद रखिए फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो यादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जमशेद जे टाटा। ठीक है, जमशेद जे ईरानी को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कि स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट था, तो मैं यहाँ पे सोचा कि आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ ताकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप लोग करेक्ट करके आए। ठीक है, 24 नंबर है कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी। तो देखिए अनुवांशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। अगला आपका 25 नंबर के टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। देखिए टेलीस्कोप का जो निर्माण किए थे वो गैलीलियो ने किए थे। अगला 26 नंबर की लाइसोसोम की खोज किसने की। तो देखिए लाइसोसोम की खोज की थी C.D. डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट आपका 27 नंबर के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ना ये डार्विन ने दिया था। अगला आपका 28 नंबर की लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो लाइकेन की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो याद रखिएगा तुलासने लाइकेन की खोज किसने की, तो तुलासने ने लाइकेन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर की सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया था, ल्यूवेनहॉक। 30 नंबर की पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 31 नंबर की कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। 32 नंबर की इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इंसुलिन की जो खोज की थी वो बैंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। 33 नंबर की गामा किरणें की खोज किसने की, तो गामा किरणें की खोज पॉल विलार्ड ने की थी। पॉल विलार्ड ने गामा किरणें की खोज की थी। रेवीज के टीका खोज किसने की थी, तो रेवीज के टीका खोज की थी लुइस पास्चर ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो नेचुरल सिलेक्शन का नियम जो है फ्रेंड्स वो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। 36 नंबर की ऑक्सीजन की खोज किसने की, मैंने आपको बताया कि सीले और पिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी।
नेक्स्ट है 37 नंबर की, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का जो आविष्कारक है वो कौन है, तो न्यूटन साहब है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये जो वीडियो था वो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए लगभग मैं आपको 13-14 सेट्स में आज यहाँ पे फाइनली कंप्लीट करवा दिया फ्रेंड्स। ठीक है, और टोटल जितने भी जो टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड किया लगभग 80 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इससे पहले मैंने एडिटोरिया करंट अफेयर्स का बुक कंप्लीट है, तो उसे आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देख सकते हैं। एडिटोरिया का 5000 का जो जीके बुक मार्केट में आया था उसका मैं भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके फ्रेंड्स जरूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम पीसीएस में कर रहे तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी अगर मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।